आपको किससे मिलना है? श्रावणी मैडम है, जी हैं। उनसे कहना कि सविता आई है। जी आप बैठिए, मैं अभी बुला। वाह, श्रावणी का घर तो बड़ा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महल में मैं आई हूँ। सविता माँ जी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आई, आप यहाँ? मैं आती हूँ। सदा सुखी रहो। कैसी हैं आई आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। आप अचानक यहाँ? अरे यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा चलो मिल के जाती हूँ। अच्छा किया, कम से कम इस बहाने आप मेरे घर तो आए। आइए बैठिए। पीटर, एक जूस लाना। आई, एक बात पूछूं? उस दिन जब मैंने घर पर फोन किया था तब सचिन ने कहा कि सोहम चोरी हो गया था। अब सब ठीक है ना? क्या ठीक है बेटा, वाकई में तो हम चोरी हो गया था, लेकिन चोरी दूसरे किसी ने नहीं की थी, उसकी सगी मौसी वर्षा ने की थी। लेकिन बापा की कृपा थी इसलिए मिल गया हमारा सोहम। फिर भी कुछ ठीक नहीं है। वर्षा तो अपनी जिद पे अड़ी बैठी है सोहम को अपनाने की, और तो और अर्चना सोहम को वर्षा को देने के लिए तैयार है। तू ही बता, कौन माँ अपने खुद के बच्चे को दूसरे को देने को तैयार होगी? आई, अर्चना की कोई मजबूरी होगी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी मर्जी से अपना बच्चा किसी और को नहीं देती। ये मैं अपने तजुर्बे के साथ कह सकती। तू ठीक कह रही बेटा, अर्चना और तुझ में बहुत फर्क है। उस वक्त तेरे साथ कोई नहीं था, न परिवार था, न किसी का सहारा था, लेकिन अर्चना के साथ उसका पूरा परिवार है। मानव जैसा अच्छा पति है। आजकल पैसे की भी तंगी नहीं है, फिर भी कोई औरत जानबूझकर अपने बेटे को दूसरे को देने को तैयार होगी? तू अगर अर्चना की जगह होती तो तू क्या करती, मुझे बता। ठीक है, तू भले ही कुछ मत बोल, लेकिन मुझे जवाब मिल गया। अर्चना तेरी तरह नहीं सोचती बेटा। बस वो एक ही रट लगाए बैठी है, सोहम को वर्षा को दे दो। अभी बहुत सारी बातें क्या बताऊं मैं तुझे। तू तो मेरी बेटी जैसे है, इसलिए तेरे पास चली आई मैं। इस उम्र में मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं होता बेटा। ये सिर्फ सोहम की बात नहीं है, सोहम पर तो अन्याय हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सच्चू पे भी अन्याय हो रहा है। वो सोहम को अगर दूसरे को देने को तैयार है तो दूसरे किसी के बच्चे का ख्याल क्या रखेगी? मुझे तो डर है, आज जैसे वो सोहम को वर्षा को देने को तैयार है, उसी तरह कल जाके वो सच्चू को किसी दूसरे को दे दो। खैर, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुझसे मेरा दुखड़ा रोने के लिए आ गई। मैं निकलूं? सच्चू को स्कूल से लाना है। चलो, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो ही गया।
सविता तेरा जवाब नहीं। वाओ। वर्षा, पागल हो गई हो क्या? क्यों कर रही हो ऐसा तुम? नहीं जीना है मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए प्लीज। मुझे नहीं जीना। मैं जी के क्या करूं भाई? कोई मेरी बात नहीं समझने को तैयार, कोई मुझे नहीं समझता। आपने सुना सतीश ने क्या कहा? उसके और सोहम के बीच में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहा है। मैं कैसे करूं? ये नहीं कर पाऊंगी, मैं उन दोनों के बगैर नहीं जी सकती। आई उसको कहिए ना ऐसा नहीं करे प्लीज। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं, मुझे मर जाना है, मुझे नहीं। सतीश संभालो इसे, ये मरने को उतारी हूँ। मरना है तुम? खा लो और कर लो अपनी मनोकामना पूरी। सिर्फ सोहम पे आ रहा ना तुम्हें? तुम्हारा पति तो कुछ रखता ही नहीं तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ सोहम चाहिए तो ठीक लो, खाओ ना इसको। लो, पहले अपने बेटे को मार दिया, खुद को मार लो। सतीश प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मत कहो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वर्षा, तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। सतीश प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं किसी एक के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कुछ नहीं जान, तुम्हें मुझ में या सोहम में से किसी एक को चुनना होगा अभी, इसी वक्त। मुझे अभी तुम्हारा फैसला चाहिए। तुम्हें मुझ में या सोहम में से किसी एक को चुनना होगा अभी, इसी वक्त। मुझे अभी तुम्हारा फैसला चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगी तो सोहम का क्या? अच्छा हुआ तुमने मुझे मरने से रोका, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर सोहम का ख्याल कौन रखेगा? ये मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हें मेरा फैसला चाहिए ना, तो सुन लो। तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन मैं उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी और ना ही सोहम की जिद छोड़ूंगी। सुन लिया तुमने? तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और तुम में से किसी एक को अलग मैं नहीं कर सकती। तुम्हें जो चाहे कर लो, नहीं छोड़ूंगी मैं सोहम को, और ना ही तुम्हें जो करना है कर लो। क्या कर रहे हो तुम सतीश? क्यों फिजूल की शर्तें उस पर लाद रहे हो तुम जानते हो वर्षा नहीं मानेगी ये सब। और तुम शायद भूल गए हो कि डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे। एक और अटैक और वर्षा की जान भी जा सकती है। तुम्हें उसके साथ नरमी से पेश आना होगा। उसकी कंडीशन को समझो तुम। भले हम हालातों को नहीं सुधार सकते, लेकिन वर्षा को तो ठीक कर सकते हैं ना, जिससे तुम दोनों का भविष्य अच्छा हो सके। क्या करूं मैं? क्या करूं? मानव से बात करके देखो। शायद नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। किसी से उसका बेटा मांगना पाप है। मैं उन्हें बच्चा देने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हेलो आशना जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना, आज हमारी याद कैसे आ गई? वो दरअसल बात ये ना कि
मुझे मानव से बात करनी थी, लेकिन उनका फोन ऑफ आ रहा था, इसलिए। मानव है क्या वहाँ पर? मानव तो अभी अभी निकल चुका। अच्छा ठीक है। क्या बात है अर्चना? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है अर्चना जी कि आज मानव ने नाश्ता नहीं किया और अपना टिफिन भी घर पे ही भूल गए, इसलिए सोचा कि फोन करके पूछ लूं कुछ खाया भी है या नहीं। अच्छा, तो इसके लिए मानव आज पूरा दिन अपसेट था। अर्चना जी वो बहुत अपसेट थे क्या? अरे अपनी प्यारी बीवी के हाथ का बना हुआ नाश्ता अगर घर पर भूल आएगा तो आदमी पूरा दिन अपसेट तो रहेगा ही ना। अर्चना जी आप भी ना सच्ची। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कांदे पोहे कब खिला रही हो? आप कहिए आपको कब खाना है, आपको जब खाना होगा आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं बना के रख दूंगी। रियली? तो ऐसा करती हूँ, बहुत जल्द घर पर आकर तुम्हारे हाथ के बने गर्मा गर्म कांदे पोहे खाती हूँ। बिल्कुल। ओके बाय अर्चना। ओके बाय। मानव ऑफिस में भी नहीं है, उनका फोन भी बंद आ रहा है, कहाँ होंगे? सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी भी ना कपड़े यही रख के चली गई। एक काम ढंग से नहीं करती लड़की से। मानव, आप यहाँ? मेरा मतलब है आप ऊपर क्या कर रहे हैं? और आप आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? मानव मैं आपको कब से फोन करी आपको पता है, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने ऑफिस में भी फोन किया, आप वहाँ पर भी नहीं थे। आप थे कहाँ पर? अरे अर्चना वो मीटिंग के लिए आया था मैं एक पीछे वाले चौक पे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर ऑफिस जा रहा था लेकिन थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी देर यहाँ आके बैठता हूँ। तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हें ऐसा कभी लगा है कि सचिन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने जानने की भी कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आया। उसने तुमसे कभी इकलौता होने का मतलब पूछा है? नहीं नहीं मानव, नहीं तो ऐसा क्यों? अरे आज पता नहीं उसे ये बात कहाँ से पता चली। मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसने मुझे एकदम से पूछा कि इकलौता होने का मतलब क्या होता है। मैं तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन जो बात जानबूझ के इतने दिनों से हमने छुपा के रखी है वो बात एकदम से सामने आ जाए तो। मानव आप ये सब छोड़िए ना। आप तो जानते हैं हमारी चौल के लोग कैसे हैं, बड़े अजीब से। वो दिन रात उनके साथ खेलता रहता है, तो किसी ने कुछ बोल दिया होगा। आप मैं देख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप थक गए हैं ना, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। आप नीचे जाइए, मैं आती हूँ। सचिन प्राइवेट चलो। मेरी ये चाल भी कामयाब हो गई। आखिर श्रावणी सचिन को देखने यहाँ तक आ ही गई। आजी आजी चलेगा, मुझे चोट लग गया। अरे बाप रे, कहाँ गिर गया बेटा तू? खेलते ही खेलते गिर गया। हम घर जाके दवाई लगाते हैं। हाँ? चल। और आजी ये देखो, मुझे क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। अरे वाह! अरे आखिर पोता किसका है? मस्त है रे, मस्त है। हाँ।
हाँ जी, और ये मेडल मैं आई को भी घर पे जाके दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। वो खुश होने वाली नहीं, समझा ना? और देख, उसके सोहम को अगर प्राइज मिलता ना तो वो खुश होती। तेरे प्राइज से वो खुश होने वाली नहीं है बेटा। तेरी माँ होती ना तो वो खुश होती। तो फिर आजी मेरी असली आई कहाँ, बताओ ना कौन है वो? तुझे एक बात बोलती हूँ, घर जाके तू अर्चना आई से पूछना तेरी आई कौन है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उनके साथ बोलते बोलते मेरे नाम का जिक्र नहीं करना। अगर ये बात तेरे मानो बाबा को समझी ना तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ, ध्यान में रखेगा ना? हाँ? अच्छा, मेरे पोते को प्राइज मिला ना, तेरी चहीते आइसक्रीम खाने जाएंगे हम दोनों। कौन सी आइसक्रीम खाएगा? चॉकलेट आइसक्रीम। तो हम दोनों जाते हैं चॉकलेट आइसक्रीम खाने। चल मेरा बच्चा। ये आज की सारी वैकेंसीज बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं। मैं सभी जगह अप्लाई कर देता हूँ, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। विनोद कहाँ हो तुम? अरे यहीं पर बैठे हो? अरे मंजू क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो। अरे बाबा बताती हूँ, सांस तो लेने दो मुझे। आज एक्चुअली मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हुआ, बोलो तो सही। पता है विनोद, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी ना, उनका सॉल्यूशन अब मिल गया मुझे। लेकिन कैसे? ठहरो। जादू। जो इतने सारे पैसे ये कहां से आए? पैसे कहाँ से आए ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसे आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुमने कहीं वो बिजनेसमैन का ऑफर तो? अरे नहीं विनोद, तुमने मुझे मना किया था ना, तो उसके बाद तो मैंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो तुमने मना किया था ना, तो मैंने तो वो बात अपने दिमाग से निकाल ही दी थी। लेकिन मंजू इतने सारे पैसे आए कहां से? अरे बाबा तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो पता है कुछ साल पहले ना मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो बस उसी की मैच्योरिटी डेट थी आज और उसी से सब पैसे मिल गए। म्यूचुअल फंड? कौन सा म्यूचुअल फंड? मैंने तुम्हें बताया तो था विनोद। अरे मंजू, किसी म्यूचुअल फंड के बारे में तुमने कभी कुछ नहीं बताया। तो शायद नहीं बताया होगा, भूल गई होंगी मैं। एक्चुअली पता है विनोद, भूल तो मैं खुद ही गई थी, मुझे भी याद नहीं था इस म्यूचुअल फंड के बारे में। वो तो आज अचानक उस ब्रोकर का फोन आया जिसके थ्रू मैंने ये सब खरीदा था। उसने कहा कि मैडम आज आपके वो म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी डेट है। बस मैं उसके साथ गई और सारा पैसा मिल गया। विनोद वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, देखो मैंने क्या सोचा है, ये जो इतने सारे पैसे हैं ना, इसमें से हम बच्चों की फी भर देंगे और 6 महीने की EMIs भी भर देंगे, ताकि बात का झंझट ही खत्म हो जाए। और प्लीज इसमें से कुछ पैसे बचाकर ना हम इस बार कहीं घूमने के लिए जाएंगे। देखो विनोद, मैंने सोचा है अब हम जिंदगी खूब एंजॉय करेंगे। मैं तुमसे कहती थी ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखो हो गया। अब जल्दी तुम्हारा जॉब भी लग जाएगा और उसके बाद तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी विनोद, खुशियां ही खुशियां। ये लो पैसे। सच्चू तू अकेला है? अजी कहाँ है? नीचे। सच्चू ये क्या है? उसे क्यों खिलौना छीना तूने? तो तुमने मेरा उसे खिलौना दिया। इधर बैठे सो। आओ। सच्चू तेरे ये खिलौने पुराने हो गए थे, इसलिए मैंने उसे खेलने के लिए दे दिए। उसमें इतना क्या हो गया? मैं खेलूं या ना खेलूं, आज के बाद मेरे कोई भी खिलौने तुम सोहम को नहीं दो। तुझे क्या हो गया सच्चू? पहले तो तू ऐसा नहीं था ना, तू सोहम को अपने खिलौने खुद ला कर देता था।
और अब तू? हाँ देता था, क्योंकि तुम पहले सोम के साथ साथ मुझे भी प्यार करती थी, लेकिन अब तुम मुझसे सोम से प्यार करती हो। सच्चू, तुझे ऐसा किसने कहा? मैं तुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करूंगी, बता मुझे। क्योंकि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। मेरी सगी माँ कोई और है, बताओ ना कौन है।